तो अब हम आ गए हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर पे, विच इज़ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके अंदर मेन हम बहुत 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही ये चीज़ क्लासीफाई कर देती हूँ। तो जो सेक्टर्स हैं वो हैं हमारे पास टर्शरी सेक्टर, ये मोस्ट अच्छा सेक्टर है, बहुत अच्छा सर्विस वाला। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। फटाफट कीजिए, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले है ड्यूरिंग द पीरियड 1973 टू 2003 द प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड मोस्ट इन। तो चाहे 1903 जो भी आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रोडक्शन जो है मुझे टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट है जीडीपी इज़ द वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक पर्टिकुलर ईयर में जो बन रही है। नेक्स्ट है द सेक्टर्स आर क्लासीफाइड इन टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। किसके बेस पे? ओनरशिप एंटरप्राइजेस के बेस पे, ना ही एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे, ना ही इस पे नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंटरप्राइजेस, नहीं है कि ओनरशिप बेस पे। नेक्स्ट है मनरेगा एक्ट जो है वो 100 डेज़ की गारंटी दे रहा है, और हमने ये मे बी पिछले वीडियो में भी बहुत बार मनरेगा के बारे में पढ़ लिया है, तो जाके देखो जल्दी जल्दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर? तो देखो, इंडियन रेलवे, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आता है, इंडियन रेलवे पब्लिक सेक्टर में आता है। नेक्स्ट है विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973। 1973 ये पुराना टाइम है, और उस टाइम में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा था। नेक्स्ट है नेम 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो 2 बोला है, तो अब प्राइवेट सेक्टर और इकोनॉमी की बात हो रही है, तो यही आएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच कैटेगरी? प्राइमरी एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये है वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि एक ईयर में प्रोड्यूस हुई हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी सिचुएशन है, जो पर्सन जो है, पर्सन इज़ कम्पिटेंट एंड विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहता है बट इट डज नॉट गेट एनी वर्क, उसे काम मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट है नेम द सेक्टर वेयर मोर ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन एम्प्लॉयड। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बंदे एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु अंडरटेक्स द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी वाला ये टास्क लेती है। नेक्स्ट है विच एक्टिविटी फॉल अंडर प्राइमरी एक्टिविटी? एग्रीकल्चर, फिशिंग, डायरी वगैरह, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब आती है प्राइमरी में। तो व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ नगरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एक्ट, जो कि पास हुआ था 2005 में। व्हाट आर द गुड्स नोन एज विच आर रॉ मटेरियल फॉर फर्दर? तो हम उसे इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, हम जो रॉ मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट है गिव वन मेजर विच कैन हेल्प इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन आर एग्रीकल्चर। तो इरिगेशन के अंदर और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करना। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 चीज़ों पर क्लासीफाई करते हैं, नेचर उसका, ओनरशिप ऑफ एजेस्ट और टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द सेक्टर into which an economy is classified on the basis of the nature of the economy। नेचर के बेस पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आता है। व्हाट आर द मेन सेक्टर्स बिटवीन द इंडियन इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप? ओनरशिप के बेस में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर आता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स क्या है? द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड मेनली विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स एज टर्म्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से जो प्रोडक्ट बने हैं उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इज रिगार्ड टू जीडीपी इन इंडिया? तो द परसेंटेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी हैज़ फॉलन, बल्कि टर्शियरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की परसेंटेज बढ़ रही है। नेक्स्ट है वाई डू एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ स्टिल हैपन टू मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने ये चीज़ ही क्रिएट कर रखी है कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, टर्शियरी सेक्टर के अंदर जॉब्स ही इनफ हैं। फिशिंग एक प्राइमरी सेक्टर है। फिशिंग इज़ अ प्राइमरी सेक्टर बिकॉज वो डील करती है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? यहाँ पर फिश है। वाई टर्शियरी सेक्टर ऑल्सो समझा सर्विस सेक्टर? क्योंकि टर्शियरी सेक्टर जो है वो खुद कोई गुड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो गुड्स प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, चाहे वो उसके कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ राइट टू वर्क। राइट टू वर्क का मतलब ये है कि हर बंदा अपना काम कर सकता है जो वो करना चाहे और जो उसे दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। सहारा एयरलाइंस, बजाज मोटर एलटीडी, ये एक प्राइवेट सेक्टर का है। अब नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस। तो द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल, ये सब जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। और ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, एक प्राइवेट इंडिविजुअल में है। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। अब ये पता क्या है, प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर जो है वो सिर्फ ये ही नहीं है कि वो अपने वेलफेयर के लिए काम कर रही है, वो देश की इकोनॉमी और हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रही है। बट वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो खुद के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। रेलवे, पोस्ट ऑफिस उसका एग्जांपल है, यहाँ पे टाटा एयर, स्टील वगैरह ये सब उसका एग्जांपल है। 20th क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम शेयर ऑफ जीडीपी इज़ कमिंग फ्रॉम टर्शरी सेक्टर। सारी जीडीपी मैक्सिमम टर्शरी सेक्टर से आ रही है। बट स्टिल द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट द प्राइमरी सेक्टर मैक्सिमम। इकोनॉमिक का शेयर प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन है, ये इनफ है जॉब्स को क्रिएट करने के लिए सैलरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में। और थ्रू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप एट 8 टाइम्स बट एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट 2.5 टाइम्स। गुड जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 8 टाइम्स हैं जो कि गुड प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में। सिमिलरली टर्शरी सेक्टर के अंदर 11 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट हो रही है। ये सब आपको चीज़ लिखनी चाहिए, आप समझ के लिख दो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन MCQ जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।